हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम नया टॉपिक आपको लेके आ गए हैं जिसका कि नाम है ALU। ये यूनिट 1 फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, इसी का चैप्टर है, इसी का टॉपिक है। टॉपिक 1 पढ़ा दिए, ये टॉपिक 2 है। इसको टॉपिक क्या है, कितना नंबर टॉपिक है? टॉपिक 2 दूसरा टॉपिक है जिसका कि नाम है ALA। इसका की फुल फॉर्म होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ये सब पूछ दिया था एग्जाम में। तो ALA क्या होता है? ALA क्या होती है? विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है। तो पूछ देगा आपको एग्जाम में इस तरह की ALA क्या है, तो पूछ देगा व्हाट इज ALA। तो ALA क्या होता है? वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये पूछ देगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आएगा विच नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन नेम। तो क्या आंसर होगा? ALA एग्जांपल होगा। क्या इसका आंसर क्या होगा? ALA। ठीक है, चलिए अब इसका स्थापना कब हुआ, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका स्थापना हुआ 6 अक्टूबर 1876 को हुआ। कब इसका स्थापना हुआ? रिपीट कीजिएगा आप लोग, 6 अक्टूबर 1876। डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कौन स्थापना किया? स्थापना कौन एस्टेब्लिशमेंट किया? उसका व्यक्ति का क्या नाम है? उस व्यक्ति का नाम है मेलविन डिवे। मेलविन डिवे इसका नाम है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। एस की मतलब हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर का हिंदी होता है मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहां पर है? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ALA का हेडक्वार्टर कहां है। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ ALA? दैट इज द हेडक्वार्टर का नाम है शिकागो, इलिनॉइस, जो कहां पड़ता है? USA में पड़ता है। जो कहां पड़ता है? US में पड़ता है। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। प्रथम सचिव, सचिव इंग्लिश होता है सेक्रेटरी। प्रथम फर्स्ट सेक्रेटरी का नाम है, इसका नाम है मेलविन डिवे। इसका नाम क्या है? मेलविन डिवे। चलिए आप लोग राइट कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छा से। पहले हम साइड हट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग सचिव तक पढ़ लिए थे। यहाँ पर क्या है? प्रथम अध्यक्ष। तो ALA का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जस्टिन विंसर। क्या नाम है? जस्टिन विंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अभी तो वो प्रथम हो गया। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष का नाम क्या है? उसका नाम है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, लिसा कैनी ओपो पेलियो लोजा। इसका नाम है। नाम थोड़ा एक बार 1 सेकंड फिर से रिपीट कीजिएगा आप लोग। क्या नाम है? लिसा कैनी ओपो पेलियो लोजा। ठीक है, इसका नाम है प्रेजेंट प्रेसिडेंट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टेनियर ऑफ मेलविन डिवे। टेनियर मींस क्या हो गया? कार्यकाल। टेनियर मींस क्या हो गया? कार्यकाल। मेलविन डिवे का कितना तक कार्यकाल था? उसका कार्यकाल का टाइम था 1876 से लेकर 1890 तक। कितना था? फिर से रिपीट कीजिएगा 1 सेकंड। 1876 से लेकर 1890 तक इसका कार्यकाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट का नाम क्या है? 3A एलन इंड्रफ। क्या नाम है इसका? 3A एलन इंड्रफ। इसका नाम है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट का नाम। ओके, इसका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DBI इसको कर लीजिए इंपॉर्टेंट। जो हम टिक मार रहे हैं वो सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। चलिए मेलविन डिवे जो क्या था? सचिव था। जिसने क्या किया? कोलंबिया में एक स्कूल का आरंभ किया। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक। तो यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मेलविन डिवे ने उसका स्कूल का क्या नाम था, क्या आरंभ किया? उसका स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक। देखिए आप लोग आगे क्या है, यहाँ देखिए। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का लगभग कितना प्रकाशन है? तो 2200 प्रकाशन है। कितना प्रकाशन है? 2200। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए। इसका इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिकेशन का हिंदी क्या हुआ? प्रकाशन। इसका देख लीजिए, कुछ प्रमुख पब्लिकेशन हम यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, तो लिखिएगा आप लोग। पहला पब्लिकेशन है वॉशिंगटन न्यूज लेटर। वॉशिंगटन न्यूज लेटर। दूसरा पब्लिकेशन इसका अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन मंथली। दूसरा पब्लिकेशन क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन मंथली। ये मंथली में आता है, मासिक बोलते हैं, मासिक पत्रिका यह है। ठीक है,
तीसरा है यहाँ पर लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये भी इसी का पब्लिकेशन है। यस, और चौथा क्या है, एएलए स्टोर। पांचवा क्या है, बुक लिस्ट। और सिक्स वन इज क्या है, एएलए ईयरबुक। ये सारा प्रकाशन किसका है, एएलए। एएलए के द्वारा ये सब प्रकाशित होता है, एएलए के द्वारा ये पब्लिकेशन होता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग यहाँ पर प्रभात खबर, हिंदुस्तान, जस्ट लाइक यहाँ पर ये सब है, ये एएलए का संगठन है, एएलए का एक संघ है, उसी संघ का पब्लिकेशन ये सब है। ये सब इंपॉर्टेंस है, इसमें इंपॉर्टेंस आपको कौन आ गया, ये अमेरिकन लाइब्रेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को सब पूछा हुआ एएलए स्टोर, और तीसरा है एएलए ईयरबुक। कि किस पब्लिकेशन क्वेश्चन पूछेगा, एएलए स्टोर ये किस पब्लिकेशन है, नेम द पब्लिकेशन नेम, तो ये किसका पब्लिकेशन है, ये एएलए का पब्लिकेशन है। वैसे क्वेश्चन पूछेगा अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ये किसका पब्लिकेशन है, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन देगा तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, एएलए का ये पब्लिकेशन है। लिखिए, चलिए आगे देखिए। अब नोट यहाँ पर, एक नोट यहाँ पर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टू स्टेटमेंट गिवन बाय एएलए, एएलए के द्वारा दो स्टेटमेंट क्या किया दिया गया, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके दो स्टेटमेंट इस तरह है कि पहला स्टेटमेंट है लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट। लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट, इसका मतलब हुआ कि ग्रंथालय अधिकारों का विधेयक कब पास हुआ, ये आपको पास हुआ 1953 में। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वन इज स्टेटमेंट इज फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ रीडिंग मतलब पढ़ने की स्वतंत्रता कब मिला आपको, 1948 1948। आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, हमारा देश को आजादी कब मिला, 1948 को आजादी मिला हमको 15 अगस्त 1947 को जारी हुआ। ये अधिक है यहाँ पर 48 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा नोट यहाँ पर है आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, मतलब आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, पुस्तकालय से कुछ भी पूछो कि आप धारणा, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, किस संगठन ने दिया, किस संघ ने दिया, इस संघ का नाम है एएलए। ठीक है, राइट। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवार्ड गिवन बाय एएलए, मतलब एएलए के द्वारा कौन कौन सा अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो पहला अवार्ड है मार्गरेट मैन अवार्ड, ये दिया जाता है एएलए के द्वारा दिया जाता है। मार्गरेट मींस क्या हुआ, अचीवमेंट इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, जो भी कार्य करता है इसमें शोध करता है क्लासिफिकेशन पर, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, दूसरा अवार्ड यहाँ पर है, दूसरा नंबर अवार्ड है मेलविन डिवे मेडल, मेलविन डिवे मेडल, ये भी अवार्ड दिया है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये एएलए के द्वारा दिया जाता है। तीसरा जो अवार्ड है, ये इंपॉर्टेंस है, नेशनल फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरीज वीक अवार्ड। फिर से देखिएगा, नेशनल फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज वीक अवार्ड, ये भी एएलए के द्वारा दिया जाता है। ये नेक्स्ट अवार्ड है चिल्ड्रेंस अवार्ड, ये भी एएलए के द्वारा जाता है। चिल्ड्रेंस मींस क्या हुआ, फॉर प्रमोटिंग लव फॉर प्रमोटिंग लव फॉर बुक एंड रीडिंग, इससे दिया जाता है। और एएलए के द्वारा रंगानाथ को क्या कहा गया, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, एएलए के द्वारा रंगानाथ को क्या बोला गया, वर्ल्ड लाइब्रेरियन कहा गया। तो वर्ल्ड लाइब्रेरियन किसको बोला था, रंगानाथ को। रंगानाथ ने क्या बोला था, वर्ल्ड लाइब्रेरियन। एएलए के द्वारा किसको ये पद मिला, वर्ल्ड लाइब्रेरियन का, ये रंगानाथ को मिला। कौन ये पद दिया था, एएलए के द्वारा दिया गया था। किसको दिया, रंगानाथ को दिया गया। चलिए आइए हम लोग कुछ इसका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एएलए, तो यहाँ पर आपका 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है कि एएलए का फुल फॉर्म क्या है। बोलिए, एएलए का फुल फॉर्म क्या है। एएलए का फुल फॉर्म है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे क्वेश्चन बना। अब उसी में पूछ देगा कि एएलए का स्थापना कब हुआ, स्थापित कब हुआ, स्टैब्लिश में स्थापित कब किया गया। व्हाट इज द आंसर, 1876, 1878, 1967। Which one is right one? Answer is one. Yeah, one is right one. 1876। लेकिन आपको यहाँ पूछ देगा, मान लो क्वेश्चन इस तरह डेट भी पूछ देगा, तो क्या कीजिएगा, इसका डेट भी आप लोग बताइए क्या है, 6 क्या, 6 अक्टूबर, ये याद रखिएगा। ये स्थापना कब हुआ है, 1876 को
डेट पूछ देगा तो 6 अक्टूबर को होगा। दूसरा ये क्वेश्चन है LIP, जो भी हम जस्ट अभी पढ़ाए हैं, लोग याद होगा, ठीक है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ये किसका पब्लिकेशन है, इसको पब्लिश कौन करता है, कौन करता है, वही बताएं जस्ट। हाँ राइट वन, ALA करता है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है ALA का हेडक्वार्टर, वेरी इजी क्वेश्चन। हेडक्वार्टर कहाँ है, देख के बता दीजिएगा आप लोग, कहाँ है। हाँ राइट वन, शिकागो, बहुत अच्छा, गुड वन। तो ये आपका क्लास, इसमें ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे फिर एक नया तजुर्बा के साथ। तब तक थैंक्स, और आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए भाई बहनों सब।